73 रनों की आवश्यकता है 52 गेंदों में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर पंजाब ये मुकाबला जीतेगा या बेंगलोर ये मुकाबला जीतेगा? 73 रनों की आवश्यकता है 52 गेंदों में। आखिरी तीसरी गेंद लेकर आते हुए राउंड द विकेट से ऑस्टिन के बाहर डाली गई गुड लेंथ की गेंद, कट शॉट दे मारा है, खेल दिया इसे थर्ड मैन की दिशा में। डीप थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी मोहम्मद सिराज गेंद को रोकेंगे, बल्लेबाजों ने तब तक आखिरकार सिंगल पूरा किया। निकोलस पूरन पहुंचते हुए 2 रनों पर 4 गेंदों में स्ट्राइक पर आ चुके हैं। मयंक अग्रवाल जो बने हुए हैं 47 रनों पर 31 गेंदों में 5 चौके लगा चुके हैं, 2 छक्के लगा चुके हैं। 151 का स्ट्राइक रेट इनका नजर आ रहा है। 72 रनों की आवश्यकता है 51 गेंदों में। और हर्षल पटेल फिर एक बार किफायती तरीके से गेंदबाजी अपनी शुरू कर चुके हैं। 3 गेंदों में 1 रन दिया है। अभी तक सफलता इनके हाथ जरूर नहीं लगी है, लेकिन गेंदबाजी इसी तरीके से करना चाहेंगे। चौथी गेंद लेकर आएंगे, इस बार सामने आने वाले हैं मयंक अग्रवाल। अभी अभी साथीदार बल्लेबाज केएल राहुल को आउट होते हुए देखा है, लेकिन एक छोर पर लगातार टिके रहना चाहेंगे। चौथी गेंद लेकर आएंगे, ओवर द विकेट से अपने मयंक अग्रवाल स्ट्राइक पर बने हुए हैं। स्लिप का खिलाड़ी कोई भी तैनात नहीं है। ऑफ स्विंग के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, यॉर्कर थी लगभग ये गेंद, खोदते हुए गेंदबाज की तरफ इस गेंद को खेल दिया और कोई रन नहीं मिल पाएगा। गेंदबाज ने खुद ही फील्डिंग कर दी है इस गेंद पर। चौथी गेंद पर कुल मिलाकर 0 रन देने के बाद एक और किफायती ओवर आता हुआ हर्षल पटेल का। इन तरीके की किफायती गेंदबाजी की जरूरत है यहाँ पर बेंगलोर की टीम को, जो लगातार अगर देखे जाए तो इस मुकाबले से बाहर होती चली जा रही थी केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की पार्टनरशिप के बाद। लेकिन जैसे ही एक विकेट निकाल दिया है और किफायती ओवर अब आ रहा है, तो दबाव वापस एक बार पंजाब पर बढ़ने वाला है। 5वीं गेंद लेकर आएंगे ओवर द विकेट से मयंक अग्रवाल के लिए। ऑफ स्विंग के बाहर डाली गई गुड लेंथ की गेंद, बल्ले का मुंह खोला, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जा रही है कीपर के दस्तानों में। भाग्यशाली रहते हुए कि अंदरूनी किनारा लेकर ये गेंद विकेटों पर नहीं आ गई, केवल पीछे की ओर जाती चली गई कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद लेकर आएंगे, 72 रनों की आवश्यकता है 49 गेंदों में। आखिरी गेंद 12वें ओवर की लेकर आएंगे। कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो 1 ही रन दिया है। 5वीं गेंद पर भी बल्लेबाज सिंगल नहीं भाग पाए, क्योंकि सीधा गेंद कीपर के दस्तानों में चली गई थी। रन रेट गिरता हुआ, रन रेट को ठोकर पहुंची है। मुश्किल में आते हुए आखिरी गेंद लेकर आएंगे मयंक अग्रवाल के लिए, जो कि 47 पर है। अपना अर्धशतक पूरा करना चाहेंगे पहले। ओवर द विकेट से मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल टॉस, धीमे गति की गेंद, मोड़ दिया इसे मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी डीप में तैनात, डिविलियर्स गेंद को रोकेंगे, थ्रो मारेंगे, बल्लेबाजों को सिंगल मिलता हुआ। स्ट्राइक अपने पास बनाए रखेंगे मयंक अग्रवाल। 12 ओवर की समाप्ति पर 94 का स्कोर हो चुका है पंजाब का। 1 विकेट के नुकसान पर 71 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 48 गेंदों में स्ट्राइक पर बने हुए अग्रवाल। गेंदबाजी करते हुए फिलहाल अब आएंगे युजवेंद्र चहल के बाद देखना है कौन से गेंदबाज, क्योंकि फिलहाल अब चाहिए 71 रन जीतने के लिए। और अभी भी ताज़ा तस्वीरों के अनुसार हमने देखा यहाँ केएल राहुल और कोच अनिल कुंबले एक लंबी बातचीत में टीम मीटिंग में थे, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर उन्हें ना केवल इस मैच को जीतना है, लेकिन अगर सुनहरा एक मौका है इस मैच को जीतने का, तो नेट रन रेट को भी थोड़ा बहुत सुधार जा सकता है। नेट रन रेट को सुधारते हुए यहाँ पर फिलहाल थोड़े बहुत आगे पहुँच सकते हैं वो कोलकाता की तुलना में। तो देखना है कि यहाँ पर पंजाब की टीम जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से अग्रसर है इस मैच को जीतने के लिए। 12 ओवर के बाद केवल 1 विकेट खोया है, 9 विकेट हाथ में है। पूरन सिंह आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, मयंक अग्रवाल उनका साथ दे रहे हैं। 48 रन पर मयंक अग्रवाल बने हुए अपने अर्धशतक से। 2 रन दूर, अगले गेंद ऑस्टिन के बाहर से छोड़ दिया अग्रवाल ने, ध्यान दिया सीधा कीपर के हाथ में। 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 95 पर 1 पंजाब का स्कोर हो चुका है। और माफ कीजिए यहाँ पर अब चहल आएंगे, गेंदबाजी अब शुरू कर रहे हैं। तीसरे ओवर में आते ही पहला वाइड डाल दिया है, लेकर आएंगे अपनी पहली गेंद अब जाकर हिला स्लिप के साथ। अगली गेंद ऑस्टिन की गुड लेंथ की थी, बल्ले का मुंह खोल दिया कवर्स के इलाके में। एक और सिंगल यहाँ पर बल्लेबाज को मिल जाएगा और सिंगल के साथ स्ट्राइक वापस आ जाएगी बाएं हाथ के बल्लेबाज के पास। और इन्हीं के लिए यहाँ पर आगे पूरन को भेजा गया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन इसी के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि सामने से लगातार अटैक में लगाने वाले हैं यहाँ पर कप्तान कोहली चहल को, शाहबाज अहमद को। और अंदर आती इन गेंदों को निकोलस पूरन क्लियर कर सकते हैं। बाउंड्री लाइन लॉन्ग ऑन की हो, मिड विकेट की हो या स्क्वायर लेग की हो, एक ना किस तरफ पहले अपना शॉट उड़ाएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन की 2 रन पर नाबाद बने हुए हैं। सामना करेंगे ओवर द विकेट से गेंदबाजी का। बाएं हाथ के यहाँ पर एंगल के साथ बाहर निकलती हुई गेंद डाल सकते हैं, गूगली डाल सकते हैं यहाँ पर चहल की। अगली गेंद टॉस अप गेंद लेग के बाहर फ्लिक कर दिया, स्वीप कर दिया। स्वीप शॉट पर आता हुआ सिंगल, फाइन लेग बाउंड्री से ये थ्रो मारा जाएगा देवदत्त पडिक्कल के द्वारा। दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा रन फिलहाल अग्रवाल ने बनाए हुए हैं, तो उन्हीं को ज़्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पूरन मारना कब से शुरू करेंगे, क्या निर्देश लेकर आए हैं। बदलाव हो चुका है बल्लेबाजी क्रम में, मॉर्गन को नीचे रखा गया, पूरन को आगे भेजा गया है, रनगति को तेज बनाए रखने के लिए आगे भेजा गया है। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर बहुत ज़्यादा दूर, वाइड और वाइड बॉल। 8 गेंदों का ओवर अब हो चुका है और यहाँ पर 2 वाइड के चलते 2 एक्स्ट्रा रन भी जुड़ चुके हैं पंजाब के खाते में, जिसके कारण उनका जल्द ही स्कोर अब 100 रन तक पहुँचने वाला है। फिलहाल 98 रन का बना हुआ है। चहल लेकर तैयार अपनी तीसरी गेंद, दाहिने हाथ के
मयंक अग्रवाल के लिए ऑस्टन की लाइन में टॉस, जब गेंद घूम गई और घूमने के बाद ड्राइव किया है ऑन द राइज, ड्राइव करते हुए कवर्स पर से ड्राइव पर से थ्रो आता हुआ, कवर के खिलाड़ी गार्टन का ये थ्रो और मयंक अग्रवाल के 50 रन पूरे होते हुए बहुत ही बढ़िया पारी, ये मैच विनिंग पारी हो सकती है अगर इसी तरीके से खेलते रहें। आईपीएल करियर का इनका ये 11वां अर्धशतक आता हुआ और इस साल के आईपीएल में कुल मिलाकर इनके 370-380 आईपीएल रन हो चुके हैं। ऑरेंज कैप की दौड़ में ये भी बने हुए लेकिन बहुत पीछे रह गए हैं क्योंकि बीच में कुछ मुकाबले मिस कर गए थे अपने पीठ के चलते, चोट आई थी इनको पीठ में और उसके बाद से फिलहाल अब वापस आने के बाद प्लेऑफ में अपनी टीम को लेकर जाना चाहते हैं। बाएं हाथ के निकोलस पूरन के लिए गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे जिस ओवर में अब 2 वाइड आ चुके हैं, 3 सिंगल आ चुके हैं, कोई बाउंड्री हालांकि नहीं आई है। 5 रन का ओवर अभी तक नजर आया है पूरन के लिए। ओवर द विकेट से अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन की पैड पर आ रही गेंद, बहुत सीधी गेंद और उसे सीधे तरीके से ही पूरन ने खेल दिया वापस गेंदबाज के हाथ में। एक और डॉट बॉल के लिए 99 पर 1 पंजाब किंग्स का स्कोर बना हुआ है। पूरन है 3 पर, मयंक अग्रवाल इसी बीच 50 रन पर नाबाद बने हुए हैं। इस ओवर में वापस पूरन सिंह के लिए यहाँ पर गेंदबाजी चहल के लेकर ओवर विकेट से आते रहेंगे। ये 5वीं गेंद है, 5 रन का ओवर आ चुका है। बाएं हाथ के पूरन ने गेंद को उठा दिया, हवा में बहुत ऊंची गेंद गई है, क्या छक्का मिलेगा देखना है। फाइनल के इलाके में गेंद जा चुकी है, सीधा पडिक्कल के घुटनों पर कैच आता हुआ। दबाव बढ़ रहा था निकोलस पूरन पर, पूरन मारना चाहते थे बड़ा शॉट, अंदर आती हुई गेंद पर उठा गए लेकिन टॉप एज देने के बाद कैच आउट कर दिए गए हैं और बढ़िया कैच है देवदत्त पडिक्कल का। फाइन लेग पर तो खड़े थे लेकिन कैच काफी लो सामने की ओर घुटने पर आया था और निकोलस पूरन को आगे भेजने का जो फैसला था वो यहाँ पर गलत साबित होता हुआ। ऑन द राइज उछाल भरी गेंद को पुल स्वीप मारने के लिए गए और ये ऊपर बल्ले के काफ़ी लगी और काफ़ी ज़्यादा ऊंची चली तो गई थी लेकिन बल्लेबाज को कोई रन नहीं मिल पाएगा। खतरे में पंजाब की बल्लेबाजी आ सकती है अगर इसी तरीके से लगातार अंतराल पर विकेट गिरते हैं। 99 पर 2 कुल मिलाकर स्कोर हो चला है। 13वें ओवर में निकोलस पूरन 3 रन पर हैं, मयंक अग्रवाल 50 रन पर हैं। जीतने के लिए पंजाब को आवश्यकता है 66 रनों की और अब नए बल्लेबाज, वैसे तो बल्लेबाजी क्रम के अनुसार एडन मरकरम को आना चाहिए लेकिन इसमें भी बदलाव किया जा सकता है और कहीं शाहरुख खान को ऊपर ना भेज दें। यहाँ पर पंजाब की टीम आक्रमण बनाए रखने के लिए दाहिने हाथ के ताकतवर बल्लेबाज शाहरुख खान ऊपर भेजे जा सकते हैं। ओवर में भी आखिरी गेंद बाकी है और ओवर में यह आखिरी गेंद जो भी खिलाड़ी आएंगे देखना है सीधा स्ट्राइक पर होते हैं या फिर नॉन स्ट्राइकर पर होंगे। देख रहे हैं एडन मरकरम को भेजा जा रहा है, ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ बल्लेबाजी क्रम में, पूरन और मरकरम को ऊपर नीचे भेजा गया है और एडन मरकरम दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस पारी को आगे बढ़ाएंगे। दाहिने हाथ के अग्रवाल के साथ ओवर द विकेट से गेंदबाजी इनकी जारी रहने वाली है। एडन मरकरम दाहिने हाथ के बैटिंग ऑर्डर में फिलहाल चौथे नंबर पर आते हुए जो मामूली तौर पर पिछले 2-3 मैचों से 3 नंबर पर आ रहे थे, यहाँ पर गेंदबाजी जारी रखेंगे। और क्या ये मैच फंसेगा दोस्तों, कमेंट्स में बताइए, क्या ये मैच बेंगलोर के लिए फंसेगा इसके बारे में बता दीजिए, या ये पंजाब के लिए फंसता नजर आएगा जो अभी तक जीत के राह पर चल रहे थे। रन रेट काफ़ी तेज़ था लेकिन अब रिक्वायर्ड रेट काफ़ी ऊपर जा चुका है और 9 का यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट हो चुका है। पंजाब के लिए अभी भी 8 विकेट हाथ में है, 100 रन लगभग बन चुके हैं, बनाने यहाँ से केवल अब 66 रन है लेकिन रन गति को तेज़ नहीं कर पा रही है पंजाब की टीम और दबाव बढ़ रहा है अग्रवाल पर भी रन बनाने का। स्ट्राइक पर फिलहाल हम देख रहे हैं तो मयंक अग्रवाल है तो क्रॉस हो चुका था बल्लेबाजों के बीच, स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे चहल की अगली गेंद का। लेग स्टंप की लाइन की गेंद फ्लिक कर दिया लॉन्ग ऑन पर, एक और सिंगल के लिए क्रॉस कर जाएंगे और अगले ओवर में वापस स्ट्राइक के पास ले लेंगे। तो इस ओवर में चहल ने चाहे 2 वाइड बॉल डाल दिए, 8 गेंदों का ओवर रहा लेकिन फिर भी आए केवल 6 ही रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 100 रन का पूरा होता हुआ। पंजाब और बेंगलोर के इस मैच के बाद मैच शुरू होने वाला है अगले 1 घंटे में हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबू धाबी में और इस मैच में फिलहाल हम देखेंगे आने वाले समय में बदलाव काफ़ी हो सकते हैं। कोलकाता की तरफ से कुछ बदलाव होंगे, फर्ग्यूसन को अंदर लेकर आया जा सकता है और हैदराबाद की टीम में भी कुछ नए खिलाड़ियों को लेकर आया जा सकता है। इन सभी जानकारियों के लिए, क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारी और आने वाले मैच की पिच रिपोर्ट, प्लेयर कॉम्बिनेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं sky247.net की वेबसाइट जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लिक कीजिए उस लिंक पर, चेकआउट कीजिए sky247.net को और वहां पर आपको आईपीएल मैचों से जुड़ी हर खबर लगातार मिलती रहेगी। इसी बीच 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 100 पर 2 पंजाब का स्कोर बना हुआ है। एडन मरकरम नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर बने हुए हैं। यहाँ पर दाहिने हाथ के मयंक अग्रवाल अब स्ट्राइक से ले चुके हैं अपने पास, सिंगल के लिए स्ट्राइक उन्होंने अपने पास बनाए रखी। 51 रनों का स्कोर हो चला है मयंक अग्रवाल का 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से और इन्होंने केएल राहुल के साथ लगाई पार्टनरशिप के बाद कोशिश कर रहे थे पूरन के साथ पार्टनरशिप लगाने की, पूरन साथ छोड़ गए हैं। एक और दाहिने हाथ का बल्लेबाज आ चुका है, देखना है कितना लंबा समय यहाँ पर मरकरम अब बिता पाते हैं। तो फिलहाल सामना करेंगे तेज गेंदबाज जॉर्ज गार्टन की गेंद का। अग्रवाल की अगली गेंद ऑस्टन की गुडलिन की गेंद ड्राइव किया कवर्स पर, खिलाड़ी के हाथ में सिंगल नहीं ले पाएंगे। भागने में उत्सुकता दिखाते हुए एडन मरकरम लेकिन वापस मोड़ दिया गया बल्लेबाज अग्रवाल के द्वारा क्योंकि सीधा थ्रो आता और बल्लेबाज दोनों में से एक तो खतरे में जरूर होते।
तेज गेंदबाज जॉर्ज गार्टन जो पहले 2 ओवर में महंगे साबित हुए हैं, 9 का इकोनॉमी रेट नजर आया है, उनको तीसरे ओवर में उनके लगा दिया गया है। मिडिल ओवर का खेल अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आखिरी पड़ाव में डेथ ओवर्स में ये मैच अब धीरे धीरे जाता नजर आएगा। अभी भी 8 ओवर हाथ में है फिलहाल पंजाब की। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन से पुल कर दिया, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के इलाके में सिंगल के लिए। माफ कीजिए 8 नहीं लेकिन 7 ही ओवर इस ओवर को गिनते हुए बचे हुए हैं अब यहाँ पंजाब के पास। जीतने के लिए 64 रनों की आवश्यकता है। 40 गेंदों में 101 पर 2 पंजाब का स्कोर बना हुआ है। 14वें ओवर में 9.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है, करंट रेट 7.5 का है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच कम से कम यहाँ से अब एक 30 से 35 रनों की पार्टनरशिप लगना ज़रूरी है। अगले 4 ओवरों में अगर ये पार्टनरशिप लगती है और फिर जाकर आखिरी 3 ओवर में आवश्यकता होती है 30 रनों की, तो जोर लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए एडन मरक्रम दाहिने हाथ के बल्लेबाज साउथ अफ्रीका से नाता रखते हैं। IPL में पहली बार ही खेल रहे हैं, 5वां मुकाबला इनका। 113 रन बना चुके हैं इस साल के इस दूसरे हिस्से में IPL के। 116 का स्ट्राइक रेट, बढ़िया खिलाड़ी मिल चुके हैं। पंजाब इनको ज़रूर अगले IPL के ऑक्शन में भी वापस खरीदने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ के एडन मरक्रम के लिए जॉर्ज गार्टन की तीसरी गेंद। 24 वर्षीय ऑलराउंडर खिलाड़ी इंग्लैंड से जॉर्ज गार्टन लेकर आएंगे अपनी तेज गेंदबाजी। तीसरी गेंद दाहिने हाथ के मरक्रम ने ऑस्टिन की गुडलैंड की गेंद को ड्राइव किया कर्व्स पर सीधा खिलाड़ी के हाथ में और इस गेंद पर से रन नहीं आ पाएगा, डॉट बॉल आता हुआ। मरक्रम 0 पर, मयंक अग्रवाल 52 पर। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप की शुरुआत अब हुई है, लेकिन बाउंड्री की जो संख्या है वो घट गई है। रन रेट अब 10 पर जा रहा है, 10 पर पहुंच जाएगा तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। हालांकि पिछले मैच में हमने देखा था रन चेज करते हुए दुबई में पंजाब की टीम जीत गई थी और पंजाब के लिए जो विनिंग शॉट मारा था वो शाहरुख खान ने मारा था। अभी भी मैच फिनिशर शाहरुख खान कह लीजिए, तो उनके अलावा सरफराज खान भी खेल रहे हैं, वो भी आते नजर आएंगे। इसी बीच अगली गेंद को पुल करने के लिए गए मरक्रम, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। हल्की अपील हुई KS भरत के द्वारा, विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन रन यहाँ पर ले नहीं पाएंगे क्योंकि कीपर के हाथ में गेंद जा चुकी थी। डॉट बॉल आता हुआ दाहिने हाथ के एडन मरक्रम के लिए गेंदबाजी जारी है। 64 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 38 गेंदों में वाइड रेट अब जाकर आप देखेंगे तो 10 के पार जा चुका है पूरी तरीके से। दबाव अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। करो या मरो की स्थिति में यहाँ पर फिलहाल पंजाब की टीम अगर जिंदा रहना चाहती है, इस मैच को जीतना चाहेगी। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन से खेलने की कोशिश थी, कवर्स की ओर मोड़ देने की कोशिश थी। यहाँ पर गेंद चली गई कीपर के हाथ में, सीधे गेंद ऑस्टम के लाइन से थोड़ी बहुत गति परिवर्तन के साथ फेंकी गई थी। बल्लेबाज को ऑफ कटर डाला गया था और फंसा दिया गया है गति में। मरक्रम का बल्ला पहले घूमा, गेंद थोड़ा बाद में आई और इसी के साथ यहाँ पर एक और डॉट बॉल माना जाएगा। तो यह थोड़ी बहुत धीमी पिच, तो दूसरी पारी में और धीमी होती चली जाने वाली थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। वो लग रहा है कि अब परेशान करेगी। ओवर में 1 ही रन दिया गया है, बाकी सभी डॉट बॉल डाले गए हैं। आखिरी गेंद लेकर आते हुए ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के एडन मरक्रम के लिए फिलहाल आखिरी गेंद लेग स्टंप की लाइन से धीमा बाउंसर पुल किया, खेल दिया शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में। एक और सिंगल के लिए ओवर की समाप्ति। 102 पर 2 पंजाब का स्कोर बना रहेगा। 14 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर 102 का स्कोर हो चुका है पंजाब की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर। आज पारी शुरू की गई थी बेंगलोर की ओर से, मुकाबला शुरू किया गया था बेंगलोर की तरफ से, जब बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। शारजा की इस पिच को देखते हुए जहां पर पिछले मुकाबले में केवल 130 रन बने थे, ऐसा लगा नहीं था कि शायद बेंगलोर 164 या 165 तक पहुंच पाएगा। लेकिन यहां पर जब बेंगलोर 164 तक पहुंचा, खासकर क्योंकि यहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने इनके लगभग 25 या 26 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया, तो उसके बाद यहां पर ऐसा लगा नहीं था कि पंजाब एक अच्छी चुनौती दे पाएगा। लेकिन यहां पर पिच में सुधार हुआ है, पिच बदली गई है। पिछले मुकाबले की तुलना में ये बेहतर बल्लेबाजी करने के लिए पिच नजर आती हुई, और पंजाब के बल्लेबाजों ने भी, सलामी बल्लेबाजों ने खासकर KL राहुल और मयंक अग्रवाल ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी लगभग 80 रनों की। उसके बाद वापस पवेलियन लौटे KL राहुल, लेकिन मयंक अग्रवाल अभी भी बने हुए हैं। 63 रनों की आवश्यकता है 36 गेंदों में। एक समय पर ऐसे लग रहा था कि बेंगलोर ये मुकाबला जीत जाएगा जब पहली पारी खत्म हुई थी और 165 का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन जैसे ही एक 80 रनों की सलामी जोड़ी की पार्टनरशिप लगी, फिर लगने लग गया शायद पंजाब ये मुकाबला जीत जाएगा एक तरफा तरीके से। लेकिन अब वापस एक बार यहाँ पर विकेट निकालने की बात, सबसे पहले KL राहुल का और उसके बाद निकोलस पूरन का, और साथ ही में किफायती तरीके से गेंदबाजी करने के बाद बेंगलोर ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा मौका बना लिया है। पंजाब के लिए भी ये मौका खुला हुआ है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो ये मैच पूरी तरीके से खुल चुका है। पंजाब के लिए भी आने वाले आक्रामक बल्लेबाज बचे हुए हैं। नीचे आते हुए शाहरुख खान आक्रामकता से बल्लेबाजी कर दिखाएंगे, तो पिछले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ छक्का लगाते हुए मुकाबला जीता गए थे, तो वो आने बाकी है। सरफराज खान आने बाकी है। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो एडन मरक्रम और यहाँ पर आ चुके हैं मयंक अग्रवाल। मरक्रम भी अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 150 का स्ट्राइक रेट पकड़ जाते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो फिर एक बार उस तरीके की बल्लेबाजी इनकी तरफ से होना जरूरी है। जिम्मेदारी भरी पारी आना जरूरी है। 36 गेंदों में 63 रन,
रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा जाए तो 10.5 का बना हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो और 3 या 4 गेंदें डॉट बॉल खेली जाती है तो ये रिक्वायर्ड रन रेट 12 को छू जाएगा, यानी कि 200 का स्ट्राइक रेट पकड़ना पड़ेगा बल्लेबाजों को आखिर के 30 गेंदों में। तो ये मैच रोमांचक होने वाला है, कांटे की टक्कर होने वाली है, करो या मरो की स्थिति में है यहाँ पर पंजाब की टीम, किसी भी हालत में ये मुकाबला जीतना चाहती है। हम देख पा रहे थे जिस तरीके से पिछले ओवर में किफायती तरीके से जब गेंदबाजी की जा रही थी यहाँ पर गेंदबाज गार्टन के द्वारा, तो पूरी तरीके से यहाँ पर निराशा व्यक्त कर रहे थे यहाँ पर बाहर बैठे अनिल कुंबले और केएल राहुल भी लगातार सोच विचार में है, बातचीत में है कि किस तरीके से रणनीति लगाई जाए और पंजाब को आखिरकार जिताया जाए ये मैच। वहीं पर बेंगलोर की ओर से देखा जाए तो विराट कोहली ने वापसी कर दिखाई है, जिस तरीके से इनके गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी की, खासकर हर्षल पटेल ने। कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो गेंदबाज ने केवल 6 या 7 रन दिए हैं, विकेट हालांकि नहीं मिला है, लेकिन गेंदबाजी अच्छे करने के चलते दबाव पंजाब पर लेकर आ गए हैं वो। चहल ने वहीं पर एक विकेट निकाल लिया है और अब यहाँ पर दबाव में आने वाली है पंजाब की पारी, बल्लेबाजी करने वाली पारी। एडन मरक्रम क्षमता रखते हैं बड़े शॉट लगाने की, 150 का स्ट्राइक रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर में करियर का बना हुआ है, तो इस मुकाबले में जरूर वो 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से मार सकते हैं, लेकिन अभी तक केवल 1 रन बना पाया है 4 गेंदों में। जारी रखेंगे अपनी बल्लेबाजी। गेंदबाजी में देखना है किसे लगाया जाता है कोहली की तरफ से। पार्टनरशिप ये 7 गेंदों की हो चुकी है, 7 गेंदों में 3 रनों की है केवल, तो काफी धीमे गति से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो ये मैच दोनों टीमों के लिए फंसा हुआ है, दोनों टीमों के लिए बना भी हुआ है, दोनों टीमें इस मुकाबले को जीत सकती है। अभी भी कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार कौन सी टीम पूरी तरीके से ये मैच जीतेगी। गेंदबाजी देखना है किसे थमाई जाती है यहाँ पर। जारी रखेंगे अपनी गेंदबाजी बेंगलोर की ओर से। जॉर्ज गार्टन की 3 ओवर के स्पेल समाप्त हो चुका है, उन्होंने 20 रन दिए हैं, उनका एक और बाकी है। सिराज आते हुए पहली गेंद ऑफ स्विंग के बाद डाली गई, गुडलिन की गेंद पीछे हटे, कवर्स की दिशा में आता हुआ बैकफुट ड्राइव, लेकिन शॉर्ट कवर पर खड़े खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने पार इस गेंद को जाने नहीं दिया। बल्लेबाज बने रहे क्रीज के अंदर, सिंगल भागने की सोची भी नहीं। आवश्यकता बनी हुई है 63 रनों की 35 गेंदों में, और उस रिक्वायर्ड रन रेट पर ध्यान रखिए दोस्तों, अभी केवल 10.5 का था, एक डॉट बॉल आ गया है, 10.8 का हो चुका है। एक और डॉट बॉल आ जाएगा, 11 के पार चला जाएगा। दूसरी गेंद लेकर आएंगे मोहम्मद सिराज, जो 14 रन इससे पहले दे चुके हैं, महंगे साबित हुए थे। दूसरी गेंद मरक्रम के लिए आने वाली है, जो 1 रन पर है 5 गेंदों में। और 2 विकेट आते हुए मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलिन की गेंद पीछे हटे, ताकतवर शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेल दिया। आड़े बल्ले से खिलाड़ी वहां पर तैनात है लेग साइड में, डीप में गेंद को रोकेंगे डिविलियर्स। बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया, और सिंगल लेने के बावजूद रिक्वायर्ड रन रेट अब लगभग 11 को छूने वाला है, 10.94 का हो चुका है। सिराज 2 गेंदों में 1 रन देकर किफायती तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी ज्यादा धीमा हो गया है यहाँ पर मयंक अग्रवाल का खेल। हालांकि अगर देखा जाए तो ज्यादा गेंदे भी सामना करने का इनका मौका नहीं मिला है पिछले 2 से 3 ओवरों में। 3 गेंदों पर मौका मिला है, उन गेंदों पर केवल सिंगल निकालते हुए संतुष्ट नजर आए। तीसरी गेंद लेकर आएंगे, चारों ओर देखते हुए बड़े शॉट लगाने की फिराक में यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाजी जारी रखेंगे मोहम्मद सिराज यहाँ पर। तो कुल मिलाकर इस पारी में लगभग 14 गेंदें डाल चुके हैं, 15 रन दिए हैं। अगली गेंद लेकर आएंगे अग्रवाल के लिए, मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, सीधी बाउंड्री की ओर उठाना चाहते थे, किनारा लिया, गेंद पीछे की ओर, चौके के लिए 107 रन का स्कोर होता है पंजाब का। इसी चौके के साथ मयंक अग्रवाल पहुंचते हुए 56 रनों पर भाग्यशाली रहते हुए खेलना चाहते थे सीधी बाउंड्री की ओर, लॉन्ग ऑन की दिशा में आड़े बल्ले से, लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया और पीछे की ओर चली गई, कीपर और शॉर्ट थर्ड मैन के बगल में से चौके के लिए। कैच आउट हो सकते थे, भाग्य साथ दे रहा है आज मयंक अग्रवाल का। शुरुआत में भी काफी ज्यादा भाग्य ने इनका साथ दिया था और बचे रहे, और अब यहाँ पर चौका मिल चुका है। नतीजा अच्छा था वो पंजाब की तरफ से, हालांकि नियंत्रण में नहीं थे पूरी तरीके से, लेकिन चौका दोनों हाथों से स्वीकारेंगे, स्ट्राइक पर बने रहेंगे। अगली गेंद लेकर आएंगे सिराज, बिना किसी स्लिप के साथ बाउंसर गेंद डाली गई, पीछे बने रहे, पुल शॉट पर खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी डीप में तैनात है, गेंद को रोकेंगे ग्लेन मैक्सवेल, बल्लेबाजों को सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक पर आते हुए एडन मरक्रम, 57 रनों की आवश्यकता है 32 गेंदों में। पंजाब का स्कोर हो चला है पिछले सिंगल के बाद 108 रनों का, 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी रन गति बनाई गई है इस ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट जो लगभग 11 पार जाने वाला था, उसको अभी भी नीचे पकड़े रखा है पंजाब की टीम ने, 10.7 का बना हुआ है। और अगर देखा जाए आखिरी ओवर में जाते हुए अगर केवल 11 रन चाहिए होंगे पंजाब को, तो ज्यादा मुश्किल जरूर नहीं होगी, लेकिन यहाँ से बढ़ने नहीं देना चाहेंगे वो रिक्वायर्ड रन रेट। 57 रनों की आवश्यकता है, 32 गेंदों में। स्ट्राइक पर है, दबाव में चल रहे बल्लेबाज एडन मरक्रम, जो अभी तक बाउंड्री नहीं लगा पाए हैं। सिराज लेकर आएंगे अपनी गेंद, 5वीं गेंद लेकर आएंगे। ओवर द विकेट से कोई भी स्लिप के खिलाड़ी इनके लिए तैनात नहीं है। और 2 विकेट आते हुए ऑप्शन के बाद डाली गई फुल पिच गेंद, खेलना चाहते थे कवर्स की ओर, बाहरी किनारे लेते, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, चौके के लिए स्लाइस कर दिया इस बार एडन मरक्रम ने गेंद को। आखिरी समय पर बल्ले का मुंह इस तरीके से खोला कि गेंद कवर्स की दिशा में पहले समय पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई पॉइंट की दिशा में, चौके के लिए। पंजाब का स्कोर होता हुआ 112 रनों का, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा ओवर आता हुआ ये पंजाब के नजरिए से, और खराब ओवर आता हुआ ये बेंगलोर के नजरिए से।
कुल मिलाकर 10 रन लुटा चुके हैं यहाँ पर मोहम्मद सिराज। केवल 5 गेंदें की गई है, आखिरी गेंद अभी भी बाकी है। मरकरम पे से बाउंड्री लगाने का दबाव हट चुका है। आखिरी गेंद लेकर आएंगे, 53 रनों की आवश्यकता है 31 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट नीचे गिरता हुआ, करंट रन रेट में सुधार होता हुआ। आखिरी गेंद ओवर द विकेट से ऑस्टिन के बाद डाली गई, फुल पिच गेंद ताकतवर तरीके से जड़ दिया इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। डीप लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी गेंद को रोकेंगे, बल्लेबाजों को सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास बनाए रखेंगे एडन मरकरम। 7 रनों पर है 8 गेंदों में। आवश्यकता अभी भी 52 रनों की है 30 गेंदों में। दोनों बल्लेबाजों ने पिछले ओवर में चौके लगाकर पिछला ओवर लगभग 11 रनों का कर दिया है और जो रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा था लगभग उसके बराबरी से रन बनाए हैं पिछले ओवर में। 113 रन पर है पंजाब की टीम 2 विकेटों के नुकसान पर। एक समय पर जब दोनों सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था काफी आसान जीत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं 2 विकेट गिरने के बाद और जरा धीमा खेल होने के बाद यहाँ पर मैच हल्का फंस चुका है पंजाब के लिए। लेकिन पिछला ओवर जो है वापस एक बार उन्हें आत्मविश्वास देगा कि वो बड़े रन अभी भी बना सकते हैं और बचे हुए 5 ओवर में ये मैच जीत सकते हैं। वहीं पर बेंगलोर के नजरिए से देखा जाए तो पिछला ओवर काफी खराब आया। मोहम्मद सिराज कुल मिलाकर 3 ओवर डाल चुके हैं, 25 रन दे चुके हैं। इसमें से 11 रन उन्होंने पिछले ओवर में दिए, जो कि काफी महंगा माना जाएगा इस स्थिति में, इस परिस्थिति में जहां पर रिक्वायर्ड रन रेट केवल 10.5 का चल रहा था उनके ओवर शुरू होने से पहले। अब गेंदबाजी देखना कैसे थमाई जाती है। आते हुए यहाँ पर युजवेंद्र चहल अपनी चौथी ओवर में पहली गेंद मरकरम के लिए मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई। गुडलैंड की गेंद अंदर आती चली गई, हवा में गेंद को चिप कर दिया, लेकिन खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर जो खड़े हैं उनके आगे गेंद गिरेगी। बल्लेबाजों को आसान से सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक पर आते हुए अग्रवाल 57 रनों पर है 41 गेंदों में। और अब अग्रवाल यहाँ पर आक्रामक होने की कोशिश कर सकते हैं युजवेंद्र चहल के सामने। इससे पहले भी बहुत अच्छे रन मारे हैं, तेजी से रन मारे हैं। चहल को 2 चौके बटोरे थे एक ही ओवर में। अब सामना करते रहेंगे अगली गेंद का। युजवेंद्र चहल आते हुए मयंक अग्रवाल के लिए, जो कि 57 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 41 गेंदों में। 51 रनों की आवश्यकता है 29 गेंदों में। मिडिल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद नीचे बैठे स्वीप शॉट मारने की कोशिश, ऊपरी सा लगा बल्ले का, गेंद पीछे की ओर थर्ड मैन के हाथों में जा चुकी है। कैच आउट हो चुके हैं। मोहम्मद सिराज ने पकड़ा ये कैच, झटका लग चुका है। यहाँ पर तीसरा पंजाब की टीम को सफलता मिल चुकी है, तीसरी। दोस्तों हमने कहा ही था आपको कि चहल जो है हालांकि काफी ज्यादा रन खाते हैं, लगभग 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से रन खाते हैं मयंक अग्रवाल के बल्ले से, लेकिन आखिर में उनका विकेट भी निकाल जाते हैं। और यहाँ पर मयंक अग्रवाल को आउट करते हुए एक और मौका बना दिया है बेंगलोर की टीम को। 51 रनों की आवश्यकता है 28 गेंदों में। अब देखना है कौन से बल्लेबाज को यहाँ पर पंजाब की टीम बेचती है। बने हुए हैं अभी भी शाहरुख खान, बने हुए हैं मोजेस हेनरिकेस अनुभवी बल्लेबाज, सरफराज खान बचे हुए हैं और साथ ही में हरप्रीत बरार बचे हुए हैं। ये चारों बल्लेबाज जानते हैं 150 और 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना, लेकिन आते हुए यहाँ पर सरफराज खान, और जैसे जैसे सरफराज खान मैदान के अंदर आ रहे थे और मयंक अग्रवाल मैदान से बाहर जा रहे थे, यहाँ पर हल्की सलाह देते हुए नजर आए सरफराज खान को अंदर आने वाले नए बल्लेबाज। 51 रनों की आवश्यकता है 28 गेंदों में। युजवेंद्र चहल ने दे दिया है दूसरा झटका, गेंदबाजी अपनी जारी रखेंगे। 114 पर 3 हो चुका है पंजाब का स्कोर। दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज एडन मरकरम की भी जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है। 8 रनों पर है वो 9 गेंदों में। यहां से एक अच्छा फिनिश देना चाहेंगे, आखिर तक टिके रहना चाहेंगे। अनुभवी बल्लेबाज है मरकरम, भी जानते हैं एक छोर पकड़े रहना और तेजी से रन बनाना। लेकिन अब दूसरे छोर पर आने वाले सरफराज खान को देखना है क्या बोल कर भेजा है यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने। बाद में इन्हें सलाह दी गई थी मयंक अग्रवाल के द्वारा भी। अब गेंदबाजी लेकर आएंगे मरकरम के लिए। युजवेंद्र चहल क्रॉस हो चुका है बल्लेबाजों के बीच में। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, खेल दिया इसे सीधी बाउंड्री की ओर। छक्के के लिए मरकरम ने, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। मिडल स्टंप के लाइन में डाली गई, बल्ले के नीचे ये गेंद थी, सीधी बाउंड्री पर खेल दिया छक्के के लिए। मरकरम का स्कोर हो चुका है 14 रनों का 10 गेंदों में। ये बल्लेबाज दबाव में नहीं आता है, लगातार आक्रामकता जारी रखते हुए 140 के स्ट्राइक रेट के साथ पहुंच चुके हैं 14 रनों पर। पंजाब का स्कोर पहुंचा दिया है 120 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। और कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो 45 रनों की आवश्यकता है अब 27 गेंदों में। रन गति तेज बनाए हुए है, भले ही विकेट गिर गया हो। अगली गेंद चौथी गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद पीछे हटे, ढकेल दिया इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में। डीप में खड़े खिलाड़ी ने गेंद को रोका, थ्रो मारा मैक्सवेल ने, बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा। 44 रनों की आवश्यकता है 26 गेंदों में। एडन मरकरम ने विकेट गिरने के बाद अगले ही गेंद पर हावी होते हुए गेंदबाज पर छक्का लगाकर रन गति बरकरार रखी है। 4 गेंदों में आ चुके हैं 8 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा जाए तो लगातार घटते चला जा रहा है और करंट रन रेट में लगातार सुधार होते चले जा रहा है। सरफराज खान आ चुके हैं, देखना है पहली गेंद पर किस तरीके से सामना करेंगे चहल की गेंदबाजी का। पहली गेंद लेकर आएंगे युजवेंद्र चहल सरफराज खान के लिए। ओवर द विकेट से मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद बाहर की ओर घूम गई, ऑफ स्टंप उड़ा दिया। यहाँ पर बोल्ड हो चुके हैं बल्लेबाज। पहली गेंद पर 121 पर चौथा झटका लगता हुआ स्पिनर गेंदबाज को मदद मिलती हुई। लगभग मिडल स्टंप की लाइन पर यह गेंद ने टिप्पा खाया, लेग स्टंप की लाइन पर टिप्पा खाया और केवल डिफेंड करने के लिए अपना बल्ला बीच में लेकर आना चाहते थे सरफराज खान। गेंद बाहर की तरफ घूमी, लेग स्पिन हुई और ऑफ स्टंप को उड़ा दिया यहाँ पर बल्लेबाज के। सरफराज खान वापस लौटते हुए चौथा झटका लगता हुआ पंजाब की टीम को।
44 रनों की आवश्यकता है 25 गेंदों में। तीसरा विकेट निकाल लिया है यहाँ पर युजवेंद्र चहल ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई इनकी तरफ से। शुरुआत में महंगे जरूर साबित हो रहे थे, लेकिन एक बार पहला विकेट निकाल लिया, उसके बाद लगातार विकेट निकालते चले गए। आते हुए नए बल्लेबाज अब शाहरुख खान, पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे, आखिर में जाते हुए कोलकाता के खिलाफ छक्का लगाकर मुकाबला जिताया था, फंसा हुआ मुकाबला जिता दिया था पंजाब की टीम को। अब आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए और दूसरे छोर पर बने हुए हैं मरकरम, जिन्होंने अभी एक छक्का लगाकर 15 पर बने हुए हैं। शाहरुख खान आते हुए नए बल्लेबाज। मोजेस हेनरिकेज अभी भी बने हुए हैं इनके टीम में अगर देखा जाए तो बने हुए। हरप्रीत ब्रार भी आते हुए। शाहरुख खान, इनका अगर मैच देखे जाए तो केवल 10वां मुकाबला है ये। 129 रन बना चुके हैं, औसत इनका लगभग 26 का नजर आता है। और सबसे आकर्षक आंकड़ा इनके बल्लेबाजी का, इनका स्ट्राइक रेट है जो 138 का नजर आता है। लेकिन जब इन्होंने मुकाबले खेले थे डोमेस्टिक सर्किट में, जब खेला करते थे, T20 मुकाबले खेले गए थे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली थी इन्होंने, तब लगभग इन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे थे और 50 का औसत पकड़ा था, जिसके कारण पंजाब की टीम ने लिया था। आखिरी गेंद लेकर आएंगे, मिडल स्टंप की लाइन में डालेंगे, फुल पिच गेंद, बल्ला बीच में डाल दिया, खेल दिया सीधा गेंदबाज के हाथों में। गेंदबाज ने यहाँ पर कैच लेने की कोशिश की, डाइव लगाई, चहल ने कैच नहीं पकड़ पाए। एक और विकेट मिल जाता है यहाँ पर बेंगलोर की टीम को। पंजाब की टीम दबाव में आती हुई 121 पर 4। युजवेंद्र चहल चौथा ओवर समाप्त करते हुए 29 रन देकर 3 विकेट निकाल चुके हैं। पंजाब का स्कोर अब देखा जाए तो 121 का हो चुका है। आवश्यकता केवल 44 रनों की है 24 गेंदों में। स्ट्राइक पर आते हुए अनुभवी बल्लेबाज एडन मरकरम। तो गेंदबाजी करने के लिए अब देखना है आखिरी 4 ओवर में कप्तान कोहली किस तरीके से अपने गेंदबाजों को घुमाएंगे। उनके पास मोहम्मद सिराज मौजूद है, जॉर्ज गार्टन के ओवर बाकी हैं, हर्षल पटेल के बहुत ही कीमती ओवर अभी भी उनके पास बाकी है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जब लगातार अंतराल पर 2 विकेट गिर चुके हैं, एडन मरकरम ने गेंद गति कम होने नहीं दी है। जो छक्का उन्होंने मारा पिछले ओवर में, उसके कारण ओवर में फिर भी 8 रन आ गए। 11 रनों की आवश्यकता है इस मैच को यहाँ पर प्रति ओवर जीतने के लिए। 4 ओवर में लगभग 44 रन बनाते हुए 11 रन का रिक्वायर्ड रेट रखना है। शाहरुख खान नए बल्लेबाज आए हैं जो पिछले मैच के हीरो रहे थे। मरकरम के पास स्ट्राइक है, गेंदबाजी जारी रहने वाली है। चहल के फिलहाल 4 ओवर पूरे होने के बाद अब तेज गेंदबाजी आती हुई। गार्टन ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद डालेंगे, उठाने के लिए गए, मरकरम के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद भाग रही है फाइन लेग पर, बल्लेबाज को मिल जाएगा चौका। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ यह खेल, जहां पर कभी कभी पंजाब लग रहा है कि जीतेगा और दूसरी ओर लग रहा है कि शायद बेंगलोर जीत जाएगा। बेंगलोर ने 2 विकेट निकाले, हावी हुई, लेकिन मरकरम का प्रहार जारी है। बल्ले से कड़ा प्रहार आने के बाद से जारी है। 158 का स्ट्राइक रेट, 12 गेंदों में 19 रन का स्कोर। एडन मरकरम 2 चौके और 1 छक्के की मदद से मैच विनिंग नॉक यहां पर लगा सकते हैं। शाहरुख खान को यहां से देखना है कि कितने ओवर और मिलते हैं और किस तरीके से यहां पर वो रन बनाकर आगे जाते हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज एडन मरकरम के पास स्ट्राइक बनी हुई है। जीतने के लिए 11 रन का रिक्वायर्ड रेट बहुत मुश्किल रिक्वायर्ड रेट है। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन से उठा दिया, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ सकते हैं और ये कैच होते होते रह गया। यहाँ डैनियल क्रिश्चियन ने पूरा जोर लगाया, भाग कर आए, बाउंड्री से सर्कल के लगभग करीब आ गए थे, वहां डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके आगे गिर गई है। ये कैच होता नहीं था अगर इतने जल्दी तेजी से नहीं पहुंच पाते वो, लेकिन ये कैच हो नहीं पाया, काफी आगे गेंद गिर गई। ओवर की यहाँ पर फिलहाल समाप्ति हो चुकी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अब आए हैं फिलहाल शाहरुख खान और गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। यहाँ पर आने वाले गेंदबाज जॉर्ज गार्टन लौटेंगे अपने चौथे और आखिरी ओवर में। तो गार्टन के सारे ओवर अभी ही पूरे करवा रहे हैं कप्तान कोहली, नहीं चाहते इनको आखिरी के डेथ ओवर्स में पूरी तरीके से सामने लगवाना बल्लेबाजों के, बचाते हुए कह सकते हैं जॉर्ज गार्टन को। गेंदबाजी की फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिलहाल ये अगली गेंद है, बाउंसर गेंद पुल किया और ये गैप नहीं निकल पाया। थ्रो मारने के लिए पड़े कल तैयार होते हुए। तो शारजाह में जहां गर्मी पहले ही बढ़ी हुई है, तापमान बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस का है, वहां प्लेयरों के बीच में भी गर्मा गर्मी काफ़ी नजर आ रही है। हर विकेट के बाद जितने ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित और गुस्साए हुए बेंगलोर के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर पंजाब की टीम भी पल्ले से उसका जवाब दे रही है। बेंगलोर जानता है ये मैच अगर पंजाब जीतता है तो मैच यहाँ पर बेंगलोर के लिए आने वाले समय में टूर्नामेंट में बचे रहना फंस जा सकता है। ये मैच पंजाब जीतता है तो उनको 2 अंक मिल जाएंगे, कोलकाता, मुंबई और राजस्थान की मुश्किलें बढ़ा देंगे। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन से बैकफुट पंच किया, कवर्स के इलाके में, खिलाड़ी के हाथ में गेंद, एक और थ्रो आता हुआ बल्लेबाज को सिंगल पर रोके रखने के लिए। मैक्सवेल का ये थ्रो कवर से विकेट कीपर के हाथ में और स्कोर होता हुआ 127 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों के डगआउट में देखे, नजरें घुमाएं तो नजर आ रहा है कि दबाव पूरी तरीके से टीम मैनेजमेंट पर है, खिलाड़ियों पर है, कोचिंग स्टाफ पूरी तरीके से दबाव में है। अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन से टीम की मैच आज विजय होगी और कौन सी टीम यहां पर 2 पॉइंट लेकर जाएगी। गार्टन की 5वीं गेंद मरकरम के लिए ऑस्टन की लाइन से उठा दिया सीधी बाउंड्री पर, लेकिन गेंद धीमी थी, फंसा दिया है गति में, कैच हो गया है। डैनियल क्रिश्चियन को कैच जो दूसरी गेंद पर हो नहीं पाया था वो इस बार हो गया है। ऑस्टन से दूर एंगल के साथ डाली हुई धीमे गति की गेंद थी, आड़े बल्ले से उठा दिया ऊपर हवा में,
लेकिन छक्का मारने की कोशिश में मरकरम आउट हो चुके हैं 20 रनों पर। एक काफी लड़ाकू पारी एडन मरकरम की, लेकिन यही खत्म हो जाएगी और आरसीबी के खिलाड़ियों का यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं। जॉर्ज गार्टन को मिलता हुआ उनका एक और विकेट ऑफ स्टंप की लाइन से एंगल से दूर। धीमी गति गेंद का एग्जीक्यूशन बेहतर रहा, लेकिन बल्लेबाज फंस गए गति में, आउट कर दिए गए हैं, कैच कर दिए गए हैं। क्रिश्चियन के द्वारा भागते हुए कैच ले लिया गया। ओवर यहाँ पर जारी रहेगा। ओवर में आ चुके हैं 6 रन, जिसमें चौका मरकरम नहीं मारा था। 127 पर 5 कुल मिलाकर पंजाब का स्कोर हो चला है और यहाँ से कुल मिलाकर 19 गेंदें ही बाकी है। जीतने की आवश्यकता 38 रन, तो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे जाएंगे तब ये मैच पंजाब के नाम होगा। पंजाब को इस टूर्नामेंट में अगर जिंदा रहना है तो ये मैच जीतना अनिवार्य है। 12 मैच वो पहले ही खेल चुके हैं, ये इनका 13वां मैच है। इसके बाद उनका आखिरी मैच खेला जाएगा। वहीं बेंगलोर के लिए फिर भी मुकाबले बचे हुए, ये इनका अभी तक केवल 12वां ही मैच है, तो बेंगलोर का इसके बाद 2 और मैचों में आना बाकी है। लेकिन पंजाब लगभग अगर आज का मुकाबला हार जाता है तो पूरी तरीके से टूर्नामेंट से बाहर होता नजर आ जाएगा। चाहे वो अगला मुकाबला जीत जाए, 12 अंकों पर चले जाए, बहुत मुश्किल है उनका क्वालिफाई हो पाना। कोलकाता का आज का उनका मुकाबला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगली गेंद को पुल कर दिया शाहरुख खान ने, खेल दिया यहाँ पर मिड विकेट के इलाके में। गेंद जा रही है सीधा मैक्सवेल के हाथों में। बल्लेबाज को यहाँ पर क्रॉस करने का मौका, स्ट्राइक अपने पास बनाए रखेंगे। मोजेस हेनरिकेज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए और हेनरिकेज की अगर बात की जाए तो काफी जबरदस्त T20 के खिलाड़ी हैं। मोजेस हेनरिकेज T20 में लगातार ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं। फिलहाल बेंगलोर और पंजाब के बीच हो रहा ये मुकाबला 3 ओवर में खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ आधे घंटे में ही हैदराबाद और कोलकाता के बीच मुकाबला शुरू होने वाला है अबू धाबी में। और इस मैच में लगातार आप दोस्तों sky247.net की मदद ले सकते हैं। पिच रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, टीमों में हुए बदलावों को पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है sky247.net का, जाकर क्लिक कर सकते हैं आप लिंक पर और देख सकते हैं, अलग अलग जानकारियां आप पा सकते हैं। इसी बीच पंजाब की टीम के पास जो 3 ओवर बचे हैं उसमें गेंदबाज हर्षल पटेल के 2 ओवर बाकी हैं, फिरज का 1 ओवर बाकी है। पहली गेंद लेकर हर्षल पटेल तैयार। दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज फिलहाल स्ट्राइक से दूर है। शाहरुख खान के लिए ओवर द विकेट से गेंद लेकर आते हुए अगली गेंद, धीमी गेंद ऑस्टम की लाइन से पल्ला घुमा, गेंद खिलाड़ी के हाथ से निकल गई है। गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑन के इलाके में। बल्लेबाजों ने लेकिन जोर लगाते हुए 2 रन पूरे कर लिया है। स्ट्राइक पर वापस आते हुए शाहरुख खान पिछले मैच के भी हीरो रहे थे, आज भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 रन पर पहुंच चुके हैं। काफी ताबड़तोड़ अंदाज में ताकत लगाकर मारते हैं और ताकत लगाकर गेंद को सीधा उठाते हैं चौके छक्कों के लिए। 2 रन के साथ अपने पास स्ट्राइक वापस ले ली गई है और यहाँ पर फिलहाल वापस आते हुए शाहरुख खान स्ट्राइक पर। ये बहुत बड़ा ओवर है, इस ओवर में तय हो जाएगा कि ये मैच पंजाब जीत रहा है या बेंगलोर जीत रहा है, क्योंकि पहले से ही 200 का स्ट्राइक रेट बनाना था। रिक्वायर्ड रेट अब 12 का हो चुका है, इस ओवर के अंत में 15 का भी हो सकता है। इसी बीच अगली गेंद उठाने के लिए गए, पल्ले का निचला हिस्सा लगा, गेंद भागी है लॉन्ग ऑन तक। एक और सिंगल के लिए भागना चाहते हैं हेनरिकेज, दूसरे के लिए मुड़े नहीं इस बार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाहरुख खान ने 1 ही रन लिया और अपने पास से स्ट्राइक अब मोजे हेनरिकेज को दे दिया है। हेनरिकेज वही तेज गेंदबाज है जिन्होंने आज आने के बाद एक के बाद एक विराट कोहली, पडिक्कल को आउट कर दिया था और उसके बाद इन्होंने परेशान किया गया था लगातार मैक्सवेल और डिविलियर्स को भी। फिलहाल हेनरिकेज के लिए मैच तो अच्छा शुरू हुआ था, 3 विकेट उन्होंने निकाले हुए हैं, लेकिन अब यहाँ बल्लेबाजी से उनको योगदान देना है। ऑलराउंडर की भूमिका में है। हर्षल पटेल की दूसरी गेंद ओवर द विकेट से लेकर वापस आते हुए दाहिने हाथ के हेनरिकेज ने बल्ला घुमाया लेकिन मिस कर गए। बोल्ड होते होते बच गए, विकेटों के ऊपर से गेंद निकली। भरत ने अपना ग्लव हटाया, थ्रो मारने के लिए तैयार हुए केएस भरत डायरेक्ट विकेटों पर, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने क्रीज नहीं छोड़ी है। हर्षल पटेल जो इस IPL के सबसे सफल गेंदबाज हैं, 26 विकेटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। आज भी देखा जाए तो 2 ओवर में पहले 7 ही रन उन्होंने दिए हुए थे और यहाँ पर अब तीसरे ओवर में आ चुके, तो बहुत सस्ती गेंदबाजी, बहुत असरदार गेंदबाजी करते हैं T20 मैचों में और यहाँ पर एक भी बार मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को बड़ा शॉट लगाने का। लेकर आएंगे अपनी अगली गेंद डॉट बॉल के बाद। दाहिने हाथ के हेनरिकेज दबाव पर हैं, ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हेनरिकेज के लिए धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में, ओवर पिच गेंद ड्राइव किया, बढ़िया फील्डिंग। कप्तान कोहली झपटे गेंद पर थ्रो मारने के लिए तैयार हुए बल्लेबाजों ने, लेकिन जोर लगाकर सिंगल ले ही लिया। यहाँ पर सिंगल के बाद स्ट्राइक वापस शाहरुख खान के पास आती हुई और रिक्वायर्ड रेट आप देखेंगे तो छलांग लगा चुका है लगभग 14 रनों पर, क्योंकि 15 पर भी जा सकता है, तो खतरे से खाली नहीं होगा ये 15 का रन रेट। आगे जाते हुए अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा परेशानियां पड़ने वाली हैं यहाँ पर पंजाब की ओर से। आखिरी 2 ओवरों में 30 से ज़्यादा रन बनाने पड़ सकते हैं। अगली गेंद शाहरुख खान के लिए ओवर द विकेट से लेकर तैयार हैं, लेकर आते हुए फिलहाल दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाहरुख खान के लिए अगली गेंद, जिन्होंने उठा दिया गेंद को मैदान के बाहर। गेंद जाती हुई सड़क पर जाकर गेंद गिर सकती है, मैदान की छत पर जा चुकी है। छक्का लगा दिया शाहरुख खान ने, विशाल का छक्का, लंबे कद के भारी घर
बहुत ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी है यहाँ पर शाहरुख खान, और वो ताकत साफ इनके छक्के में इस शॉट में नजर आती हुई। ये धीमे गति की गेंद थी, जानते थे ऐसी गति आएगी। बल्लेबाज तैयार हुए बैकफुट पर जाने के लिए और उठा दिया ऑफ मिडिल स्टंप की लाइन से, कमर पर से मारा हुआ ये छक्का हो जाएगा यहाँ पंजाब को 138 रनों पर। रिक्वायर्ड रेट 15 से नीचे आता हुआ 12.5 का हो चुका है। 138 का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर में आ चुके हैं 10 रन। ओवर की आखिरी गेंद है, 7.5 का करंट रेट है, जिसे बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। 27 रन चाहिए जीतने के लिए 13 गेंदों में। लेकर तैयार अगली गेंद ओवर द विकेट से वापस आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यहाँ पर हर्षल पटेल कंटिन्यू करेंगे। और इसी बीच हम देख रहे हैं तो अंपायर आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं और बल्लेबाज भी इस बातचीत का हिस्सा बनते हुए कुछ यहाँ पर कंप्लेन किया जा रहा है आरसीबी के खिलाड़ियों की तरफ से। और यहाँ पर पंजाब के बल्लेबाज भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो गेंद बदलने की बात हो रही है और शायद विराट कोहली गेंद नहीं बदलना चाहते हैं, लग रहा है ऐसे ही। अंपायरों को यहाँ पर वो सूचित कर रहे थे कि वो गेंद नहीं बदलना चाहते, क्योंकि गेंद चली गई है मैदान के छत पर। अब ये नई गेंद ली जा रही है, नया बॉल। तो एक मैच में शारजाह में लगभग 4-5 गेंदें 2 पारियों में बदली जाती हैं, क्योंकि लगातार छत पर या फिर मैदान के बाहर ही गेंदें चली जाती हैं। ओवर की आखिरी गेंद है, जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता है। अगर इस आखिरी गेंद पर कोई बाउंड्री लग जाती है तो या तो 21 रनों की आवश्यकता होगी या 23 रनों की, लेकिन जिस भी हाल में देखा जाए बचे हुए 2 ओवर में कम से कम 12 का तो रन रेट रखना ही पड़ेगा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर शाहरुख खान, गेंदबाजी हर्षल पटेल के हाथ में है, ओवर द विकेट से लेकर आएंगे। अब जाकर इनको पहली बाउंड्री पड़ी है, हर्षल पटेल को मैच की पहली बाउंड्री अभी पड़ी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाहरुख खान के लिए लेकर तैयार ओवर द विकेट से गेंदबाजी। धीमे गति की गेंद एक बार फिर आ सकती है। थर्ड मैन फाइनली सर्कल के अंदर है। शाहरुख खान ने बल्ला घुमाया, बल्ले के नीचे से गेंद कीपर के हाथ में फंसा दिया अपनी गति में एक बार फिर। शाहरुख खान के लिए इस बार गेंद जो डाली गई बहुत धीमे गति से, ऑफ स्टंप के लाइन में एग्जीक्यूशन बड़ा अच्छा रहा। बल्ले के नीचे से बल्ला पहले घुमा, उनकी उम्मीद थी कि तेज गेंद आएगी, लेकिन गेंद काफी धीमी आई, रुक कर और फंस कर आई पिच पे से। और जब तक बल्ला घूमा गेंद तब तक आई नहीं थी, और जब बल्ला घूम गया था फिर गेंद पीछे चली गई है। तो काफी बढ़िया तरीके से बल्लेबाज को फंसाते हुए हर्षल पटेल का अभी भी एक और ओवर बाकी रहेगा। 18 ओवर का खेल समाप्त है। 138 पर 5 पंजाब का स्कोर है। 27 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। मोजे हेनरिकेस का आप यहाँ पर पूरे करियर देख रहे हैं, 61 मैचों का आईपीएल का अनुभव है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काफी समय खेल चुके थे। 27 का औसत दिखाते हैं, वहीं 126 का स्ट्राइक रेट है। लंबा शॉट मारना जानते हैं, बड़े स्कोर के साथ वो आगे बढ़ना जानते हैं। जरूरत है दोनों तरफ से रन बने ताकि किसी एक बल्लेबाज पर दबाव ना आए। पंजाब के नजरिए से, वहीं बेंगलोर के नजरिए से देखा जाए, बेंगलोर यहाँ पर अपने गेंदबाजों को घुमाकर अब आखिरी के 2 ओवरों में देखना है। धीरज और हर्षल पटेल पर निर्भर रहेगा। सभी खिलाड़ियों को सतर्क रहने की सूचना देंगे यहाँ पर कप्तान कोहली। कैच आ सकते हैं, चौके छक्के रोकने पड़ सकते हैं। इसी बीच पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे ऊपर चेन्नई दिल्ली है, लेकिन फिलहाल पंजाब की टीम ये 2 अंकों के साथ चौथे स्थान पर जा सकती है। बेंगलोर की टीम 2 अंकों के साथ लगभग क्वालिफिकेशन की रेस में वापस अपनी जगह पक्की करते हुए क्वालिफाई कर जाएगी। आज का मुकाबला अगर बेंगलोर जीत जाता है तो 16 पॉइंट के साथ बेंगलोर क्वालिफाई होने वाला है। अगली गेंद सिरज की है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप की लाइन से कट करने के लिए गए, गेंद कीपर के हाथ में डॉट बॉल यहाँ पर आता हुआ। 27 रनों की आवश्यकता अभी भी बनी रहेगी। करे और मरो की स्थिति में जहां पंजाब है, लेकिन ये मुकाबला बड़ा है, बेंगलोर के लिए क्वालिफाई सीधा कर सकते हैं और तीसरे स्थान से आने वाले मुकाबलों को अगर जीतते हैं तो दूसरे स्थान पर भी जाने का एक हल्का चांस बेंगलोर के लिए बना हुआ है। 27 रन चाहिए और कम से कम यहाँ पर 3 से 4 बाउंड्रीज आ जाती है, मैच पंजाब के लिए पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ गेंदबाजी ऐसी हो रही है कि ऐसा कोई मौका, ऐसी कोई अनुमति दी नहीं जा रही है। दाहिने हाथ के हेनरिकेस के लिए ओवर द विकेट से लेकर अगली गेंद लेकर आएंगे ऑस्टिन की यॉर्कर गेंद, बल्ले का मुंह खोला, किनारा लगा, गेंद पीछे पडिक्कल के हाथ में, थ्रो मारा जाएगा, बल्लेबाज को एक और सिंगल लेने का मौका। स्ट्राइक पर आते हुए शाहरुख खान, तालियां बजती हुई बेंगलोर के खेमे से इस गेंद और फील्डिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज को एक ही रन पर रोक के रखा है। हेनरिकेस 2 पर हैं, शाहरुख खान 11 पर हैं और 26 रनों की आवश्यकता है यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। तो पहली 2 गेंदों पर मोहम्मद सिराज ने इस ओवर का जो मूड है वो सेट कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर बेंगलोर की जीत का मूड सेट कर दिया है। यहाँ से अगर इस ओवर में अगली 2 गेंदों पर कोई छक्का या चौका नहीं आता है, मैच को जीतना नामुमकिन हो जाएगा पंजाब के लिए। रिक्वायर्ड रेट छलांग लगा चुका है, वापस 16 की तरफ जा चुका है। जीतने के लिए आवश्यकता है 26 रनों की। अगली 4 गेंदों में कम से कम यहाँ पर आधे रन तो बनने जरूरी है। 13 रन अगर बनते हैं तब जाकर आखिरी ओवर में फिर 13 और बनाए जा सकते हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए
ओवर द विकेट से लौटेंगे मोहम्मद सिराज। अपनी तीसरी गेंद लेकर शाहरुख के लिए ऑस्ट्रेलियन की लाइन से उठा दिया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद किनारा लेकर पीछे भागी है थर्ड मैन के पार चौके के लिए। खिलाड़ी थर्ड मैन के सर्कल के अंदर खड़े थे, शाहरुख ने ताकत लगाई, बल्ला घुमाया, 130 की स्पीड पर गेंद आई थी, बल्लेबाज का ये शॉट आगे नहीं जा पाया, पीछे चली गई गेंद और इस चौके के साथ स्कोर होता हुआ 143 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर। तो चौके छक्के लगातार शाहरुख खान मारते हुए स्ट्राइक रेट 166 का मैच विनर बनकर निकल कर आ सकते हैं। अगर ये मैच जिता जाते हैं, पंजाब को हारे हुई स्थिति में से जिताने का मौका अगर यहाँ पर निकाल पाते हैं अपने लिए शाहरुख खान, तो यहाँ पर आने वाले नीलामी में कह लीजिए बहुत बड़े कीमती खिलाड़ी बनकर आएंगे। शाहरुख खान को खरीदने के लिए पंजाब ने इस साल भी काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई है, 4-5 करोड़ रुपए में इस खिलाड़ी को चुना गया है, क्योंकि इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त T20 मैच खेले हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट से ऑस्ट्रेलियन की लाइन से उठाने के लिए गया, बल्ला बहुत तेज घुमा, गेंद कीपर के हाथ में, कनेक्शन बैठता तो यहाँ पर छक्का आने वाला था। अपील हो रही है यहाँ पर कैच आउट की, अंपायर ने नॉट आउट दिया है और यहाँ पर विराट कोहली भी आउट का सिग्नल दे रहे हैं। रिव्यू लेने से पहले ही अब बातचीत हो रही है विकेट कीपर के साथ और DRS टाइमर देख रहे हैं अब क्या लिया जाएगा। रिव्यू मना कर रहे हैं मोहम्मद सिराज अब लग रहा है, लेकिन लेने के लिए भी कह रहे हैं रिव्यू। यहाँ पर 2 मन में भी डाल दिया कप्तान को और ये रिव्यू ले लिया गया है कप्तान कोहली के द्वारा। यहाँ पर ऑस्टन की लाइन में डाली गुड लेंथ की गेंद को उठाने के लिए गए और बल्लेबाज इतने जोर से बल्ला घुमा गए कि अगर गेंद बल्ले के बीच में लगती तो ये मैदान से बाहर जाती। हालांकि यहाँ पर क्योंकि एक रिव्यू बचा हुआ था, खतरनाक बल्लेबाज रन बना रहा है, उनको आउट करने के लिए एक हल्का चांस भी ले लिया है विराट कोहली ने। अंपायर की तरफ इशारा कर दिया, 1 सेकंड रहते हुए इशारा कर दिया है। रिव्यू में अब जांचा जाएगा यहाँ पर फिलहाल शाहरुख खान आउट है कि नहीं। एस भरत के हाथ में गेंद चली गई थी, कैच की अपील गेंदबाज और विकेट कीपर कर रहे थे। क्रॉसिंग गेंद डाली थी ऑस्ट्रेलिया के बाहर से, गेंद बल्ले के नज़दीक से ज़रूर निकली है, लेकिन इतनी भी नज़दीक नहीं है कि बल्लेबाज को यहाँ आउट माना जाए। अपील करने के लिए पहले गेंदबाज ने शुरुआत की थी, फिर विकेट कीपर शामिल हुए इस अपील में और ये समय ज़ाया होता हुआ फिलहाल, क्योंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। थर्ड अंपायर भी जाँच कर रहे हैं और इस दौरान आने वाले बल्लेबाज हरप्रीत ब्रार बने हुए हैं, रवि बिश्नोई बचे हुए हैं, मोहम्मद शमी आएंगे इनके बाद, लेकिन हेनरिकेज और शाहरुख खान इन दोनों को ही क्रीज पर डटे रहना पड़ेगा। तो अल्ट्रा एज में अगर देखा जाए किसी भी तरीके से कोई किनारा नहीं लगा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं नजर आ रहा है, बल्लेबाज सुरक्षित है, डॉट बॉल माना जाएगा। बल्लेबाज पर दबाव बनाने के लिए अपील की गई थी, अंपायर पर दबाव बनाकर कहीं विकेट निकलवाने की ये कोशिश हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर अंपायर भी बहुत ज़्यादा हाथ शातिर हैं, आउट नहीं दिया है। नॉट आउट एक बार फिर देते हुए गेंदबाजी जारी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाहरुख खान के लिए और विकेट से लेकर वापस आते हुए अगली गेंद ऑस्टन से दूर फेंकी है, गेंद कीपर के हाथ में, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा और यहां पर गेंद हाथ से छूट गई थी। 140 की गति की गेंद छूटी हाथ से, सीधा फुल टॉस आ रहा था, बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया और वाइड बॉल की लाइन के बगल में गिरी गेंद और एक्स्ट्रा रन यहां पर आता हुआ 144 पर 5 पंजाब किंग्स का स्कोर चला है। शाहरुख खान जो पिछले ही मैच में मैच विनर रहे थे, विनिंग शॉट मारा था, दुबई के मैदान में पंजाब को मैच जिताया था और यहां पर एक बार फिर वही काम करने के लिए इनको भेजा गया है। शाहरुख खान यहाँ पर एक बार फिर तैयार होते हुए, अब बचे हुए ओवर की 2 गेंदें हैं, उसमें से कम एक गेंद पर बाउंड्री बड़ा छक्का निकालना चाहेंगे तो रनों का यहाँ पर अंतर कम हो सकता है। थर्ड मैन फाइनल लेग फिलहाल अगर देखा जाए तो केवल थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, फाइनल लेग बाउंड्री पर है और विकेट से आते हुए सिराज अगली गेंद लेकर शाहरुख खान ने बल्ला घुमाया, यॉर्कर गेंद लेकिन सिराज की भी आई, जबरदस्त यॉर्कर, बल्ले के नीचे फंसाए रखा, बल्लेबाज को 1 ही रन मिल पाएगा। ऑस्टन की लाइन में यॉर्कर गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर जा रुकी है। तो काफ़ी बार यॉर्कर फुल टॉस चला जाता है, लेकिन काफ़ी बार यॉर्कर जब गिरता है तो खेल पाने का कोई भी यहाँ पर आसार नहीं बचता है। यहाँ पर एक बार फिर बल्लेबाज को 1 ही रन मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको लगातार इस मैच में मज़ा आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके से लाइव स्कोर लाइव कमेंट्री हम अगले मैच में भी आपके लिए लेकर आने वाला है। बीच मुकाबला यहाँ पर शुरू होने ही वाला है और इस मैच की भी लाइव स्कोर का लाइव कमेंट्री आपको लगातार सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आप अब हमारे साथ जुड़े रहें आने वाले मुकाबलों में भी। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार ओवर द विकेट से और दाहिने हाथ के यहाँ पर मोहम्मद हेनरिकेज ने उठाकर खेला, किनारा लगा, गेंद पीछे भागी, थर्ड मैन पर चौका जा सकता था लेकिन बीच में आ गए जॉर्ज गार्टन, टाइप लगाते हुए फिसलते हुए आए, थ्रो मारेंगे। ओवर में आए कुल मिलाकर 8 रन, ओवर की समाप्ति। आखिरी ओवर में चाहिए 19 रन, बहुत मुश्किल है 19 रन बना पाना, 3 छक्के लगेंगे तब जाकर बात बनेगी। तो बेंगलोर और पंजाब का मैच ये खत्म होने को आ चुका है और जो नया मैच शुरू होने वाला है उसमें अपडेट आ चुका है कि हैदराबाद ने कोलकाता के खिलाफ टॉस जीतते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ये यहाँ पर फिलहाल हैदराबाद की बल्लेबाजी रिद्धिमान साहा शुरू करेंगे जेसन रॉय के साथ, गेंदबाजी कोलकाता करने वाला है। तो अबू धाबी की नई पिच है, फ्रेश विकेट है, हाई स्कोरिंग मैच कल की तरह जो चेन्नई दिल्ली के बीच, माफ कीजिएगा राजस्थान और चेन्नई के बीच हुआ था
वैसा ही मैच आज भी होने के पूरे पूरे आसार बने हुए हैं। जहां कल 190 रन लगे थे और 17 ओवर में 190 रन बना दिए गए थे राजस्थान की ओर से, अब भी वहां पर वही मुकाबला होने वाला है अबू धाबी में, जहां हैदराबाद और यहां पर सामने कोलकाता आ चुका है। इसी बीच अगली गेंद ऑस्टन की लाइन से ओवर द विकेट से यॉर्कर गेंद, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला और क्रॉस कर दिया, अंडर आर्म थ्रो मारते हुए हर्षल पटेल ने रन आउट कर दिया शाहरुख खान को। क्या जबरदस्त क्रिकेट यहां पर होता हुआ, हर्षल पटेल पूरी तरीके से यहां पर ध्यान देते हुए फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ा, जो बल्लेबाज हेनरिकेज ने सीधा आगे खेला था, पिच पर ही गेंद को खेला था और क्रॉस करने के लिए कॉल दे दिया था। गेंदबाज ने अपनी गेंद डालने के बाद फॉलो थ्रू में भागना जारी रखा, गेंद को पकड़ा और झुके हुए अंदाज में अंडर आर्म थ्रो कर दिया, विकेटों पर गेंद मार दी, जहां शाहरुख खान रन के लिए भाग रहे थे डेंजर एंड पर और रन आउट करते हुए बल्लेबाज को खात्मा कर दिया। यहां पर पंजाब की टीम का बचे हुए जो भी बल्लेबाज आएंगे बहुत मुश्किल है यहां से रन बनाकर इस मैच को जीत पाना। यहां पर 5 गेंदें बाकी हैं, अभी भी हेनरिकेज बाकी है, हरप्रीत ब्रार ने इससे पहले बंगलोर के खिलाड़ियों को छक्के मारे हुए हैं। क्या आज भी वैसा ही दिन उनका नजर आएगा? युवा खिलाड़ी हरप्रीत ब्रार स्पिनर गेंदबाज फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए और यहां फिलहाल खतरनाक बल्लेबाज का अंत करते हुए हर्षल पटेल गेंदबाजी करते हुए नहीं लेकिन फील्डिंग करते हुए पूरा ध्यान बना हुआ था, सतर्कता बरतते हुए ये बल्लेबाज चतुराई दिखा रहे हैं, सिंगल लेने की कोशिश विकेटों के बीच में से कर रहे थे जहां सिंगल था नहीं। हेनरिकेज थोड़ा विकेटों से दूर खेलते तो सिंगल ऑन था, लेकिन शाहरुख खान को अपना विकेट यहां पर अब गंवाना पड़ा है और इसी के साथ फिलहाल 150 तक पहुंच रही पंजाब की टीम को आवश्यकता है 19 रनों की 5 गेंदों में। दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज और कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ेंगे और फिलहाल रन आउट होने के कारण स्ट्राइक पर वापस आना पड़ेगा हेनरिकेज को और अब यहां से केवल छक्के मारने की उनकी कोशिश होनी चाहिए। हर्षल पटेल अपने चौथे और आखिरी ओवर में है, 5.5 का इनका इकोनॉमी रेट नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं हरप्रीत ब्रार के पास स्ट्राइक आ चुकी है, तो बल्लेबाज क्रॉस कर जाने के कारण स्ट्राइक यहां पर नए बल्लेबाज के पास है। लेकर आएंगे हर्षल पटेल, अगली गेंद हरप्रीत के लिए ओवर द विकेट से ऑस्टन की लाइन से उठाया, हवा में कैच हो सकता था, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के इलाके में और ये रोक कर गेंद को थ्रो मारा जाएगा, बल्लेबाज को 2 रन मिल जाएंगे। हरप्रीत ने बल्ले के नीचे आई हुई गेंद को सीधा उठाकर मारा है और जो हवा में गेंद थी हर्षल पटेल ने कैच करने की कोशिश की, हालांकि असफल रहे हैं। हर्षल पटेल इसी तरह की गेंदबाजी करते हुए बहुत सारे विकेट बटोर चुके हैं इस साल के आईपीएल में और वापस वैसी ही परिस्थिति इनके लिए बनती हुई कि आखिर में बल्लेबाज हवाई शॉट उठाने वाले हैं। कई सारे विकेट यहां पर उनको ऐसी तरीके से मिले हुए हैं, 26 विकेटों के साथ पर्पल कैप होल्डर है हर्षल पटेल, 2 विकेट और निकाल सकते हैं बची हुई 4 गेंदों में। इस तरीके से अब मारने पर मजबूर होना पड़ेगा यहाँ पर पंजाब के खिलाड़ियों को। जीतने के लिए आवश्यकता है 16 रनों की 3 गेंदों में। बाएं हाथ के हरप्रीत के लिए ओवर द विकेट से अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से बल्ले का मुंह खोल दिया, थर्ड मैन के इलाके में खेल दिया, एक और सिंगल के लिए स्ट्राइक वापस आती हुई दाहिने हाथ के हेनरिकेज जो ज्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं। हेनरिकेज यहां पर गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। हरप्रीत ब्रार 3 पर हैं, मोजे हेनरिकेज 3 पर हैं, लेकिन अब बल्लेबाजी देखना है किस तरीके से करते हुए क्या छक्के उड़ा पाएंगे, क्योंकि यहां पर छक्कों की आवश्यकता है। बड़े बड़े 3 छक्के अगर आते हैं तो ही बात बनेगी, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो रन है 149 पर 6 पंजाब का स्कोर है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हेनरिकेज के लिए ओवर द विकेट से हर्षल की अगली गेंद, लो फुल टॉस हल्के हाथों से खेला, तेज गति से पहला रन भाग चुके हैं, दूसरे के लिए भागने के लिए गए हैं और दूसरा भी मिल जाएगा, लेकिन जमीनी तौर पर खेला गया शॉट। यहां से अगर 2 छक्के भी आखिरी गेंदों पर मारते हैं तो भी ये मैच बेंगलोर ही जीतता नजर आ रहा है। क्या यहां पर कोई वाइड बॉल या नो बॉल गिरेगा, अब ये देखना बाकी है। 14 रनों की आवश्यकता है 2 गेंदों में। हेनरिकेज के पास स्ट्राइक बनी हुई है। ओवर द विकेट से हर्षल पटेल लगातार धीमी गति की गेंदें कर रहे हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल भी कोई मदद नहीं करना चाहते हैं बल्लेबाजों को। पिछली गेंद पर 2 रन आने के बाद तालियां देते हुए एक दूसरे को यहाँ पर बेंगलोर के खिलाड़ी, लगभग उनको जीत साफ नजर आ रही है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए हेनरिकेज के लिए हर्षल पटेल की ओवर द विकेट से ये 5वीं गेंद आती हुई ऑस्टन की लाइन से उड़ा दिया, बड़ा शॉट, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए। ये छक्का आता हुआ यहां पर अब जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता है, या तो यहां पर कोई वाइड बॉल आ जाए तो ये मैच छक्के के साथ सुपर ओवर में भी जा सकता है अगर यहां से एक और छक्का आता है, लेकिन अभी फिलहाल आखिरी गेंद है, हर्षल पटेल को ये छक्का पड़ता हुआ अब आखिरी गेंद पर अगर एक बड़ा छक्का मारते भी है यहां पर मोजे हेनरिकेज तो फिर भी बेंगलोर की टीम 1 रन से ये मैच जीत जाएगी। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हेनरिकेज तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। 11 रन नाबाद 8 गेंदों में 83 मीटर लंबा छक्का लगा चुके हैं, लेकिन छक्का आते हुए थोड़ी देरी हो गई ऐसा लग रहा है। मैच की आखिरी गेंद हेनरिकेज 11 पर, हरप्रीत 3 रन पर। जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की लाइव कमेंट्री लगातार आप लेते आते रहते हैं हम। वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली गेंद को उठा दिया, हवा में गेंद मिड विकेट के इलाके में गेंद चली जाएगी, डिविलियर्स के हाथ में से थ्रो आ जाएगा। विराट कोहली और बेंगलोर की टीम क्वालिफाई हो चुकी है प्लेऑफ के लिए और इसी के साथ यहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने यह मैच गवा दिया है 6 रनों से। यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हरा दिया पंजाब को 6 रनों के साथ और अब तीसरी टीम हमें मिल चुकी है प्लेऑफ में जाते हुए बेंगलोर की 16 अंकों के साथ। जल्दी आप देखेंगे पॉइंट्स
पॉइंट्स टेबल अपडेट होता हुआ ये 12वां मैच था बेंगलोर की टीम का, उनकी 8वीं जीत है। 12 में से 8 मैच जीतकर 16 अंकों के साथ वो जा चुके हैं। यहाँ पर चेन्नई दिल्ली के साथ उनको उनका तीसरा जोड़ीदार मिलता हुआ और आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में बदलाव होते हुए। फिलहाल आपको अपडेट दे देते हैं, जो अगला मुकाबला है कोलकाता हैदराबाद का, वो कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। उसकी भी लाइव स्कोर, लाइव कमेंट्री लगातार आपको चैनल पर सुनने को मिलेगी। लगातार उस मैच में भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको ये मैच पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी हुई नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आप ही को सूचना आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहली गेंद के साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी गेंद को, किसी भी मैच को आप मिस नहीं करेंगे। तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। आज का ये दोपहर का मुकाबला यहीं खत्म हो जाता है। तीसरी क्वालिफाइंग टीम हमें मिल चुकी है और यहाँ कोलकाता और हैदराबाद के मुकाबले की अगर बात की जाए तो कोलकाता ने यहाँ पर टॉस हारा है, हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया है। तो कुछ ही मिनटों में जेसन रॉय और उनके साथ दाहिने हाथ के रिद्धिमान साहा ओपनिंग करने के लिए आएंगे। कोलकाता की तरफ से यहाँ पर उनके गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए आएंगे। अबू धाबी की नई विकेट है, हाई स्कोरिंग मुकाबला होने के पूरे आसार बने हुए हैं। कल ही चेन्नई और राजस्थान के बीच 190 का मैच हुआ था, आज भी लगभग उतने ही रन बनाए जा सकते हैं। जबरदस्त मैच की उम्मीद है और ये मैच भी लगातार आपको हम लाइव कमेंट्री के जरिए लगातार आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लौटिए हमारे साथ अगले 10 मिनटों में। लगातार चैनल पर बने रहिए।